नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल VS पॉलिटी एजुकेटर में मैं विषय पौधार फिर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक आपके लिए इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत काल 1206 से 1526 को हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से कोई भी एग्जाम हो आपका, चाहे UPSC हो, RPSC, BPSC, UP टेट, MP टेट, SSC, CGL, GD, सभी कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो बात कर लेते हैं दिल्ली सल्तनत के वंशों की। दिल्ली सल्तनत जो काल है उसमें 5 वंशों ने शासन किया था। कितने वंशों ने शासन किया? 5 वंश। तो इनको याद करने की जो ट्रिक है वो है गु, खा, तू, शैलो। गु, खा, तू, शैलो। तो गुलाम वंश, खा से खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, शै से सैयद वंश और लो से लोधी वंश। इस ट्रिक के जरिए आप आसानी से इन 5 वंशों को याद कर सकते हैं। गुलाम वंश का शासनकाल रहा था 1206 से 1290 तक। उसके बाद खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक। तुगलक वंश 1320 से 1412 तक। सैयद वंश 1414 से 1450 और लोधी वंश 1451 से 1526 तक। अब आते हैं, पहले हम करेंगे कवर गुलाम वंश को। इसका जो अन्य नाम है वो मुगलक वंश या इलवरी वंश के नाम से भी इसको जाना जाता है। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक 11 शासकों द्वारा 84 वर्ष तक शासन किया। तो गुलाम वंश के कितने शासक थे ये भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पर 11 शासक थे। कितने थे? 11 शासक। प्रमुख शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210। इसकी उपाधि लाख बख्श, मलिक और सिपहला साहब की इसने उपाधियाँ धारण की। ये गौरी का उत्तराधिकारी। राजधानी लाहौर प्रारंभ में बनाई। निधन चौहान खेलते समय लाहौर में 1210 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। निर्माता कुतुब उल इस्लाम मस्जिद महरौली दिल्ली में। 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर कुतुब मीनार का निर्माण इसने प्रारंभ किया था। इल्तुतमिश 1210 से 1236 बदायूं का गवर्नर था। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसे एकता प्रणाली का प्रारंभ किया गया। वजीर निजाम उल मुल्क जुनैदी। इल्तुतमिश का वजीर कौन था? निजाम उल मुल्क जुनैदी था। 40 अमीरों के दल का गठन किया था जिसे तुर्कान चलगानी कहा जाता है। चांदी का टका और तांबे के जीतल सिक्के का निर्माण किया। पहला तुर्क शासक जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। राजधानी दिल्ली इसने स्थानांतरित की। अपनी उपाधि सुल्तान आजम के नाम से जाना जाता है। 1225 बंगाल विद्रोह का दमन किया। कुतुब मीनार की ऊंचाई 73 मीटर को इसने पूर्ण करवाया। उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान इल्तुतमिश के मकबरे का निर्माण 1258 ईस्वी में हुआ था। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक शासन कर दिए। रजिया की हत्या की बात करें 13 अक्टूबर 1240 में होती है। कैथल हरियाणा में कुकर जाति के द्वारा की जाती है। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका इल्तुतमिश की पुत्री। रजिया ने पर्दा त्याग करके कुबा कोट व कुल्हड़ टोपी पहनना आरंभ कर दिया था। कुबा क्या था? कोट होता था और कुल्हड़ टोपी। वजीर निजाम उल मुल्क जुनैदी इसका विरोधी। इसका साथी याकूत खां अबिसिनियाई था। बठिंडा के गवर्नर अल्तुनिया का इसने विरोध किया। याकूत की हत्या और रजिया को बंदी बना लिया गया। विवाह अल्तुनिया से इसने विवाह किया था। संरक्षण प्राप्तकर्ता लेखक की बात करें मिनहाज उल सिराज पुस्तक तबकात नासरी इसके द्वारा लिखी गई थी। बलबन 1286 से 1286 ईस्वी सुल्तान नसरुद्दीन महमूद के नायब के रूप में इसने कार्य किया। उपाधि उलुग खां जिले इलाई ईश्वर का प्रतिबिंब। जाति इलवरी तुर्क वंशज ईरानी शाह अफसीनिया का वंशज स्वयं द्वारा घोषणा की गई। इसके द्वारा राजत्व सिद्धांत प्रतिपादक बलबन। सिजदा दंडवत एवं पैगोस प्रथा का प्रचलन करता। ईरानी त्यौहार नौरोज इसने प्रारंभ किया था बलबन ने। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पढ़ा। ईरानी त्यौहार नौरोज किसने प्रारंभ किया था? बलबन के समय। न्याय व्यवस्था सुल्तान स्वयं न्याय करता और रक्त लोगों की नीति का इसने प्रारंभ किया था। सैन्य संगठन तुर्कान चहलगानी 40 दल की समाप्ति की गई।
जो कि इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। गुप्तचर प्रणाली का प्रारंभ गुप्तचरों को बरीद कहते थे। केंद्रीकृत सेना का संगठन, सैन्य विभाग, दीवान अर्ज की स्थापना, अधिकारी दीवान आरिज। क्यूमर्स 1290 ईस्वी में गुलाम वंश के अंतिम शासक जलालुद्दीन संरक्षक बना। सुल्तान की हत्या की गई। नए राजवंश की स्थापना, खिलजी वंश की स्थापना हुई। अब बात करते हैं खिलजी वंश की। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 तक शासन करता है। इसने अपनी राजधानी किलोखरी दिल्ली उपाधि शाइस्ता खां के बाद द्वारा दी गई थी। संस्थापक, खिलजी वंश का संस्थापक सिद्दी मौला ईरानी फकीर को मृत्युदंड की सजा दी गई। बलबल की रक्त लोह नीति का इसने परित्याग कर दिया था। किलीमेसी जलालुद्दीन भी इसे कहा जाता है। अलाउद्दीन की 1296 से 1316 उपाधि सिकंदर सानी यानी सिकंदर द्वितीय की उपाधि से निर्धारण की थी। अलाउद्दीन का आरंभिक नाम अली गुरसाब था। धर्म पर राज्य के नियंत्रण की स्थापना की। अलाउद्दीन के मुख्य सेनापति मलिक काफूर, 1000 दीनारी मलिक काफूर, गुजरात अभियान के दौरान नुसरत खां से खरीदा। नुसरत खान रणथंभौर अभियान में निधन, इसकी मृत्यु हो जाती है। आयन उल मुल्क मालवा प्रमार शासक महलक देव को पराजित किया। जफर खां मंगोल आक्रमण में निधन हो जाता है इसका। जफर खां की मृत्यु मंगोल आक्रमण के दौरान होती है। अमीर खुसरो द्वारा दी गई उपाधि जनता का चरवाहा, योग विजेता, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान। राजनीतिक अभियान अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत की विजय। शासक रायगढ़ भाग गया। गुजरात पर आक्रमण 1298 में किया। शासक हमीरदेव पराजित हुआ रणथंभौर आक्रमण 1301 में। शासक था रतन सिंह, अमीर खुसरो के साथ में था। इसमें मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत में चित्तौड़ विजय की जानकारी मिलती है। 1303 ईस्वी में इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। मालवा विजय 1305 में शासक महलक देव अधीनता स्वीकार करता है। मारवाड़ सिवाना पर आक्रमण 1308 में करता है। शासक शीतल देव जो कि पराजित होता है। जालौर विजय 1311 में कानड़ देव को इसने हराया। दरबारी कवि अमीर खुसरो खजाइन उल फतू इसने पुस्तक लिखी और कव्वाली के प्रारंभकर्ता भी माने जाते हैं। अलाउद्दीन के दक्षिण भारत के अभियान। देवगिरी का आक्रमण 1307 ईस्वी में, रामचंद्र शासक था। तेलंगाना पर आक्रमण 1309 प्रताप रुद्रदेव के समय मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा की प्राप्ति होती है। होयसल द्वार समुद्र 1310 में, पांड्य राज्य की विजय 1311 में। ये दक्षिण भारत की विजय इसने की थी। अलाउद्दीन के सुधार, शासन का केंद्रीकरण, जवाबित कानून, धर्मनिरपेक्ष कानून, आर्थिक सुधार, मिलक राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, वक्फ, धार्मिक कार्य हेतु प्राप्त भूमि को कहा जाता था। खोतो और मुकदम चौधरी की समाप्ति की गई। खम्स लूट का माल 1/5 भाग सेना को और 4/5 भाग राजकोष में जमा किया जाता था। भूमि माप की मसाहत, अधिकारी दीवान मुस्तखराज। सैन्य सुधार, स्थायी सेना की व्यवस्था प्रारंभ की। सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा प्रारंभ की गई। घोड़ों को दागने की प्रथा भी इसने प्रारंभ की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। और बाजार नियंत्रण प्रणाली इसने चलाई थी। गैस मुसलमानों पर लगने वाले कर, जजिया कर, खराज, भूमि कर, घरी कर, गृह कर, चरी कर, चारगाह कर। बाजार नियंत्रण नीति, खाद्य वस्तुओं से संबंधित बाजार, मंडी, वस्त्र बाजार, सराय अदल कहा जाता था। घोड़े, भेड़, बकरियों व गुलामों का बाजार। बाजार नियंत्रण अधिकारियों की बात करें, बरीदे मंडी बाजार का निरीक्षक, मुनैयान गुप्तचर, सहाने मंडी बाजार अधीक्षक, राय प्रवना सराय अदल का अधिकारी, दीवान रियासत बाजार नियंत्रक। अलाउद्दीन की मंत्रिपरिषद, दीवान वजारत वजीर मुख्यमंत्री होता था। दीवान रिसालत विदेश विभाग का मंत्री। दीवान इंसा शाही आदेश का पालन करना। दीवान राज सैन्य मंत्री होता था। यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर इसी प्रकार की आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास आपको दी जाएंगी हमारे चैनल पर बिना किसी फेसबुक की। आपकी सारी क्लासेज आपको यूट्यूब पर हमारी निःशुल्क मिलेंगी। तुगलक वंश,
दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक वर्षों तक शासन करने वाला राजवंश प्रमुख शासक गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388, प्रवर्ती तुगल शासक 1388 से 1412। गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक, निर्माण तुगलकाबाद, अमीरों के साथ सुलहपुर की नीति का अनुसरण किया, उपाधि गाजी की उपाधि धारण करता है, सुधार खोत मुकदम चौधरी के अधिकारों की वापसी, शराब उत्पादन एवं बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया, सैन्यबल बंगाल पर आक्रमण 1324 में, कनाट वंशी मिथिलाट शासक हरि सिंह देव की पराजय होती है, मोहम्मद बिन तुगलक बेगमपुरी मस्जिद निर्माण जहाँपना, उपाधि अमीर उल मोमिनीन जौना खां और उलू खां की उपाधियाँ धारण की, मूल नाम मलिक फखरुद्दीन जौना खान, उपनाम अब्दुल मुजाहिद, फिरोज जयालुद्दीन मदनी, तारीख फिरोजशाही, इब्न बतूता सुल्तान द्वारा दिल्ली का काजी नियुक्त 1333 में, 1342 में दूत बनाकर चीन भेजा जाता है, किताबुल रहला इब्न बतूता की पुस्तक है। अजमेर के दरगाह की यात्रा करने वाला पहला सुल्तान, मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित तथ्य, होली हिंदू त्यौहार में भाग लेने वाला प्रथम सुल्तान, जैन संत जम्बू जी को भूमि अनुदान दिया, अपने सिक्कों पर अब्बासी खलीफा मिस्र का नाम लिखवाया, सती प्रथा को रोकने का इसने प्रयास भी किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के सुधार, दुआ में कर वृद्धि 10 गुना से 20 गुना कर दी, राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से देवगिरी योजना असफल हुई और पुनः राजधानी बनाई गई दिल्ली, खुरासान अभियान आंशिक विजय, अधीनता की स्वीकार रोकती, शासक अबू सैयद, कराचिल अभियान मोहम्मद बिन तुगलक को अधिक हानि, अभियान विफल हुआ, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, मुद्रा तांबा और कांसा, योजना विफल हुई, जाली सिक्कों को रोकने की व्यवस्था नहीं, सांकेतिक मुद्रा में जनता का विश्वास नहीं था। फिरोज शाह तुगलक, तारीख फिरोजशाही, शमशेष राज अफीफ, 1351 में राज्यारोहण हुआ, एलियट और एल्फिंटस ने फिरोज को सुल्तान सल्तनत का योग का अकबर कहा है। एलियट और एल्फिंटस ने क्या कहा है? फिरोज को सुल्तान योग का अकबर, यानी सल्तनत काल का अकबर की संज्ञा दी है। तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी, कर व्यवस्था, ब्राह्मणों पर जजिया कर की शुरुआत, हके सर्व से चय कर का प्रारंभ, भू राजस्व 1/5 से 1/3 भाग, लोक कल्याणकारी कार्य, किसानों की तकावी ऋण की माफी की गई, रोजगार ब्यूरो की स्थापना, सैनिक असैनिक पदों का वंशानुगत कर दिया जाना, स्त्रियों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगाया गया, लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई, नहरों का निर्माण भी करवाया। सैयद वंश, प्रमुख विभाग और शासक दीवान अमीर कोई कृषि विभाग था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय प्रारंभ किया गया। दीवान खैरात दान विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, दीवान बंदगान गुलाम विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की। सैयद वंश 1414 से 1450, संस्थापक खिजर खां, उपाधि रैयत आला, शिया वंशी शासक था। सैयद वंश के सुल्तान स्वयं को पैगंबर मोहम्मद का वंशज मानते थे। प्रमुख शासकों की बात करें तो खिजर खां 1414 से 1421 तक, मुबारक शाह 1421 से 34 तक, मोहम्मद शाह 1434 से 45 तक, अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1450। मुबारक शाह दरबारी इतिहासकार, मुबारक शाह के समय याहिया बिन अहमद सरहिंदी पुस्तक तारीख मुबारक शाही लिखी गई मुबारक शाह के समय। लोधी वंश 1451 से 1526, दिल्ली सल्तनत का अंतिम अफगानी वंश या मूल। प्रमुख शासक बहलोल लोधी 1451-89, उपाधि गाजी की उपाधि धारण करता है। प्रथम अफगान वंश जिसने दिल्ली पर शासन किया और जौनपुर राज्य का दिल्ली सल्तनत में विलय करवाया। जौनपुर राज्य का पहली दिल्ली सल्तनत में विलय हुआ। चांदी के सिक्कों का प्रचलन किया। सिकंदर लोधी 1489 से 1517 ईस्वी, उपाधि सुल्तान, इस वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक माना जाता है। आगरा का निर्माण 1504 में, राजधानी 1506 में। माप की इकाई गजे सिकंदरी, स्त्रियों की मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगाया। संगीत ग्रंथ
लज्जत-ए सिकंदर शाही की रचना नाज़िम अहमद द्वारा की गई। खुर्रुम के नाम से फारसी कविताएं लिखता था। इब्राहिम लोदी 1570 से 1526 लोदी वंश का अंतिम शासक, 2 बार राज्याभिषेक हुआ था इसका। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, इसमें इब्राहिम लोदी की पराजय होती है। युद्ध में वीरगति को प्राप्त होता है और भारत में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपके लिए कम समय में अधिक कंटेंट आपके लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार, जय भारत, जय राजस्थान।